Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English reader wisdom books of 5th chapter. It's never too late. यह इतना लेट नहीं हुआ है. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, देखिए इस चैप्टर में आपको ग्लोबल वार्मिंग मीन्स होता है भूमंडलीकरण. तो भूमंडलीकरण क्या होता है? जो हमारे तापमान में निरंतर दिन प्रतिदिन से वृद्धि होती जा रही है और उसके क्या क्या इफेक्ट हमारे सामने आ रहे हैं, क्या क्या रिजल्ट्स उसके देखने को मिल रहे हैं, तो उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम रीड करने जा रहे हैं. लेट्स सी. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ ड्यू टू द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर एंड it result in nature disasters etc. नेचुरल डिजास्टर्स etc. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स जो ऊष्मीकरण है उसका तात्पर्य है द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर. ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, इंक्रीज मीन्स वृद्धि, इन द एवरेज टेम्परेचर औसत तापमान में ऑन अर्थ पृथ्वी पर. ऊष्मीकरण का तात्पर्य पृथ्वी पर धीरे धीरे औसत तापमान में वृद्धि है. ऊष्मीकरण का तात्पर्य क्या है? ऊष्मीकरण का तात्पर्य है पृथ्वी पर धीरे धीरे औसत तापमान में वृद्धि ही क्या कहलाती है? वैश्विक ऊष्मीकरण कहलाता है. ओके. द इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, और इसमें क्या होता है? जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं उनकी मात्रा में वृद्धि होती है. देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? ये बहुत इफेक्टकारी गैसें होती है, इससे बहुत खराब इफेक्ट पड़ता है. ग्रीन हाउस गैस में गैस आती हैं CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, ये सभी गैस आती हैं ग्रीन हाउस गैस में. तो इन गैसों के कारण हमारे तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने क्रिएट हो रही है. इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि से, एंड इट्स रिजल्ट इन नेचुरल डिजास्टर, और इसका परिणाम क्या होता है? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं. ओवर द लास्ट 100 years द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एयर, लास्ट 100 years, पिछले 100 वर्षों में द एवरेज टेम्परेचर, पृथ्वी का जो औसत तापमान है, ऑफ द एयर, वायु का जो औसत तापमान है, नियर द अर्थ, पृथ्वी के पास में, अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के पास में जो वायु का औसत तापमान है, हैज राइजन, वह बढ़ चुका है, ए लिटिल लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक. 100 साल के अंदर जो पृथ्वी के धरातल के पास में वायु का जो औसत तापमान है वह 1 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक बढ़ चुका है. ओके. नेक्स्ट. रिसर्च शोज दैट एन इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री मेक्स द अर्थ वार्मर. रिसर्च मीन्स होते हैं जो खोज और अनुसंधान है, सो जो दिखाते हैं दैट की एन इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री, कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि, मेक्स द अर्थ, पृथ्वी को बनाती है, वार्मर, गर्म, नाउ देन इट हैज बीन फॉर एटलीस्ट 1000 ईयर, जितनी कि यह 1000 वर्ष पहले भी नहीं थी. तो जितना 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से तात्पर्य है यह अब उतनी गर्म हो गई है जितनी कि यह कम से कम पिछले 1000 वर्ष में भी नहीं थी. आउट ऑफ द 20 वार्मेस्ट ईयर्स, 20 सबसे गर्म जो वर्ष हैं, दैट वी नो ऑफ, जिन्हें हम जानते हैं, 19 हैव ऑक्योर्ड सिंस 1980. ये जो 20 वर्ष हैं सबसे गर्म, ये कब से चल रहे हैं? 1980 से. द 3 हॉटेस्ट ईयर्स एवर ऑब्जर्व्ड हैव ऑल ऑकर्ड इन द लास्ट 8 years. जो 3 सबसे गर्म वर्ष हैं एवर ऑब्जर्व्ड, ये कभी देखे गए थे, हैव ऑल ऑकर्ड इन द लास्ट 8 years, से पिछले 8 वर्षों से
देखे जा रहे हैं। हाउ एवर यहाँ तक कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट हाउ मच द अर्थ इज वार्मिंग, इसलिए अब वर्तमान टाइम पर यह ज़रूरी नहीं है कि हम ये जाने कि पृथ्वी कितना गर्म हो गई है, बल्कि हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि इट इज़ आल्सो अबाउट हाउ फास्ट इट इज़, कि कितनी गति से, कितनी दर से ये गर्म हो रही है, ताकि हम उसे रोकने के प्रयास कर सकें। ए टेम्परेचर, एक तापमान, राइज एज रैपिड, जितनी जल्दी बढ़ता है, एज द वन वी हैव सीन ओवर द लास्ट 30 ईयर्स हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, कि 30 वर्षों में हमने जितने अधिक गति से तापमान को बढ़ते हुए देखा है, उतना हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। एज फार एज रिसर्च शोज, जितना कि जो अनुसंधान है, रिसर्च मीन्स अनुसंधान या खोज है, वो हमें दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि जितना तापमान पिछले 30 वर्षों में बढ़ा है, उतना पहले कभी भी नहीं बढ़ा था। एज आवर क्लाइमेट चेंजेज, जैसे ही हमारी क्लाइमेट मीन्स जलवायु चेंजेस मीन्स परिवर्तित होती है, द रिस्क ऑफ इंजरी, तो घायल होने का जो जोखिम है, इलनेस बीमारी है, एंड डेथ और मृत्यु फ्रॉम द रिजल्टिंग हीट वेव्स, ये सब किसके रिजल्ट हैं? हीट वेव्स, गर्म जो लहरें हैं, विल्ड फायर्स मीन्स जो जंगल की आग है, इंटेंस स्टॉर्म्स, अत्यधिक जो तूफान है, एंड फ्लड्स मीन्स बाढ़ है, राइजेज, ये सभी बढ़ रही हैं। देखिए जैसे ही जलवायु परिवर्तित होती हैं तो उससे क्या क्या होता है, गर्म हवाएं आती हैं, विल्ड फायर, जंगलों में आग लग जाती है, अत्यधिक तूफान आते हैं, बाढ़ आती हैं, और इन सब के कारण क्या होता है, इंजरी, हम घायल होते हैं, बीमारियां आती है और हमें मृत्यु भी आती है। राइजिंग एयर टेम्परेचर्स, वायु के तापमान में वृद्धि, वायु के तापमान में वृद्धि से क्या क्या होता है, देखिए ब्रिंग हीट वेव्स, ये गर्म हवाएं आती हैं, इनसे स्प्रेड डिजीज, बीमारियां फैलती हैं, शिफ्ट प्लांट एंड एनिमल हैबिटेट मीन्स आवास, जो इनके रहने के स्थान है, पौधों और जानवरों के जो रहने के स्थान है, ये नष्ट हो जाते हैं। एंड कोज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और अनेक एक्सट्रीम मीन्स अत्यधिक, वेदर मीन्स मौसम की जो घटनाएं हैं, मौसमी इवेंट्स मीन्स घटनाएं, फ्रॉम ड्रोट, सूखे से लेकर टू ब्लिजार्ड्स, बर्फ वाले तूफान। तो देखिए इसके कारण क्या क्या होता है, जब इनके आवास स्थान नष्ट हो जाते हैं, गर्म लहरें आती हैं, तो इनके कारण अनेक मौसम संबंधी और घटनाएं, जैसे कि सूखे से लेकर बर्फ जैसे तूफान जैसी घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि ये समस्या किस दर से बढ़ रही है और इसे रोकने के हमें प्रयास करने चाहिए, क्योंकि लेखक कहता है इसमें कि अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन हमें आवश्यक है कि उसके लिए ज़रूरी हम कदम उठाएं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। जितना चैप्टर आपको रीड करवाए गए हैं रीड करें, अपनी प्रिपरेशन रखें, और जितना आपको रीड करवाया जाता है तो उसे आप डेली लर्न करते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।